नक्सलबाड़ी जैसे छोटे से गांव में 1967 से शुरू हुआ सत्ता के विरोध एक आंदोलन आज देश के कई कोने तक पहुंचा। इस आंदोलन की शुरुआत 1967 में हुई और अब 2025 में इसका समापन करीब दिख रहा है। 58 साल तक लाल आतंक के इस पूरे खेल में कई लोगों की शहादत हुई, कई जवानों की खून से धरती लाल होती रही तो कई निर्दोष को भी निशाना बनाया। लेकिन अब ऑपरेशन ग्रीन हंट से शुरुआत होकर ऑपरेशन समापन तक सुरक्षा बल के जवान पहुंच गए और साफ तौर पर अब उस लाल आतंक का खात्मा अपनी गोली से करने की तैयारी में जाबाज जवान है। आज नक्सलवाद की स्थिति बेहद कमजोर है, लेकिन कहें तो खत्म नहीं हुआ है। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और अन्य कई इलाकों में, आसाम में भी थोड़ी कई इलाकों में इनकी सक्रियता देखी जाती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर बीच बीच में नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या होती है? क्या नक्सलवाद जिस मंशा के साथ अभियान एक शुरू हुआ था, एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी, नक्सलबाड़ी एक गांव है पश्चिम बंगाल में, वहां से नक्सलवाद शब्द निकला और नक्सलवाद पहले तो साहूकारों, जमींदारों के खिलाफ आंदोलन हुआ, लेकिन बाद में यह हिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ा और अब हालात अजब ही दिखती है। खासकर अगर अब बात कर ले नक्सलवाद की, तो नक्सलवाद एक ऐसा है जिसके साथ लोग जुड़ते जाते हैं और वजह है ग्रामीण इलाकों में विकास की किरण न पहुंचना। वजह है ग्रामीण इलाकों के लोगों को मूलभूत सुविधा से वंचित रखना। वजह है कि आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद कई गांवों में अब तक सड़क और बिजली जैसी सुविधा न पहुंचना। यही वजह है कि आदिवासी खुद को कमज़ोर समझते हैं और आखिरकार साहूकार, दबंग और कई लोग हैं। समय समय पर उनके नाम बदले, लेकिन अत्याचार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आदिवासियों पर हुआ। यही वजह है कि पुलिसिया कार्रवाई के बावजूद पुलिस की कार्रवाई उनके सामने छोटी साबित होती थी और उनका कुनबा बढ़ता जाता था। लेकिन अब दिन बदला और नक्सली मारे जा रहे हैं। नक्सलियों में खौफ का माहौल है और इस खौफ को देखकर अगर हाल की बात कर ले तो सोनू दादा उर्फ भूपति, जिन पर 2.5 से 3 करोड़ रुपए का इनाम था, 4 राज्यों के मोस्ट वांटेड नक्सली में शामिल थे, सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने अपने हथियार डाल दिए। इसके बाद अगर देखें तो फिर रुपेश जी जो प्रवक्ता थे, सेंट्रल कमेटी मेंबर थे, बस्तर रेंज की जिम्मेवारी इनके ऊपर थी और कहा जाता था कि बस्तर बीजापुर इलाके में इनके नाम की तूती बोलती थी और आखिरकार यह भी बढ़ती पुलिसिया दबिश की वजह से हथियार छोड़ दिया। हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण इन्होंने कहा कि हम नहीं कर रहे हैं, हम हथियार डाल रहे हैं और संघर्ष को अब आगे दूसरी तरह से जारी रखेंगे, यानी राजनीति की ओर रुख करेंगे। इसके बाद अगर इससे पहले की बात करें तो फिर सुजाता जो किशन दा की पत्नी थी, उन्होंने आत्मसमर्पण तेलंगाना में किया और कई सेंट्रल कमेटी सदस्य जो 1 करोड़ के इनामी थे, चाहे बसव राजू की बात करें, भास्कर की कर ले या प्रयाग मांझी हो, सहदेव सोरेन हो, इन तमाम लोगों का एनकाउंटर हो गया। और इस तमाम कहानी के बाद अब फिर से नक्सली सर उठाने की हिम्मत कर रहे हैं। नक्सलियों ने साफ कहा है कि जो लोग संगठन छोड़कर गए हैं वह गद्दार हैं और अपने संघर्ष को वापस से बढ़ाएंगे और एक अच्छी वापसी करेंगे, यानी तमाम ऑपरेशन के बावजूद यह अब इशारा कर रहे हैं कि कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे देंगे। लेकिन इस पूरे कहानी की अगर जड़ तक देखें तो कैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये वो राज्य हैं। जब आप मैप निकाल कर अगर देखेंगे या स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे, देखिए पश्चिम बंगाल से बॉर्डर लगता है झारखंड का और पश्चिम बंगाल से नक्सलबाड़ी की चिंगारी, नक्सलवाद की चिंगारी फूटी तो झारखंड पहुंची, सटा हुआ रास्ता। फिर झारखंड से सटा हुआ कई बॉर्डर लगते हैं छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा का भी सारंडा के इलाके से लगता है, तो ये दोनों राज्य तक पहुंचा। फिर यहाँ से आपको महाराष्ट्र और तेलंगाना यानी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से
तो ऐसे करते करते नक्सलवाद की जड़ जो थी पूरे झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार और अन्य राज्यों तक गई और एक बड़ा आंदोलन जो था हिंसा के रास्ते पर गया। और इनका साफ मानना था कि हथियार के बल पर ही सत्ता आ सकती है, कलम के बल पर सत्ता को काबिज नहीं किया जा सकता। इन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं था, तभी तो 1967 में हथियार उठाया और अब इनका खात्मा करीब दिख रहा है। तो अब बौखलाए बौखलाए भी माओवादी दिख रहे हैं। 58 साल के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई ऐसी तेज हुई कि अब सफाया बेहद नजदीक माना जा रहा है। हालांकि अभी बीजापुर के इलाके की बात कर ले, नारायणपुर की बात करें, अबूझमाड़ की बात करें या फिर झारखंड के सारंडा की बात कर ले, उड़ीसा के कई सीमावर्ती इलाकों की बात करें, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके की बात करें या फिर तेलंगाना के, अभी भी इन इलाकों में माओवाद सक्रिय है। और एक इंटरव्यू में भी सुरक्षा बल के जवान जो थे अभियान में लगे, उनका कहना था कि सरेंडर 100 करते हैं लेकिन उसमें 1000 लोग जुटते हैं। तो यह विचारधारा है और विचारधारा इतनी आसानी से खत्म करना नामुमकिन सा है। हालांकि अभियान जारी है और ताबड़तोड़ कार्रवाई है। तो अब देखना होगा कि आखिर 1967 में लगी चिंगारी जो आग लगी थी वह क्या 2025 यानी 2026 के 31 मार्च तक सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से बुझा पाएंगे या फिर से यह चिंगारी भड़केगी और व्यापक रूप में वापस से बैक कर सकती है। द न्यूज़ पोस्ट इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देगा।